मूड़ी कुटला मूड़ी का आग तो आ गया बा ना मूड़ी कटला अब लोग कटला ऊपर अरे ऐसे करेंगे सर बस हाँ रेडी है चलिए हाँ लगातार बख्तियारपुर क्षेत्र में आप बहुत काम किए हैं अब आप टिकट के लिए बीजेपी कार्यालय आए हैं कैसे देख रहे हैं इसको। देखिए, पहले नंबर भारत लाइव न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बख्तियारपुर के फ़कीर के नाम से और बख्तियारपुर के तकदीर के नाम से और बख्तियारपुर के मजदूर सेवक के रूप में जाने जाते हैं। और बख्तियारपुर को जो मैंने सेवा किया छात्र छात्राओं के लिए, सभी जनता के लिए, सभी माता बहनों के लिए मैंने खून दिया है बख्तियारपुर के लिए। और बख्तियारपुर की जनता ने तय कर लिया है कि जो मजदूरी किए हैं उनको मजदूरी लौटाएंगे। और माँ बहनों को मैंने बहुत उत्तम और अपने विचारधारे से काम किया हूँ। न हम कभी बारिश देखा, न कभी ठंड देखा, न कभी गर्मी हमने देखा। और 24 घंटा लगातार असंभव को संभव किया। जैसे कि सेंट्रल सरकार की कई ट्रेनों ठहराव अपने क्षेत्र में कई ट्रेनों का ठहराव दिया। और जिसकी गरीब बच्ची के लिए जो कि स्कूल परीक्षा जाने आने जाने में असुविधा हो रहा था, जिसकी माँ कहीं मजदूरी कर रही है, पोछा मार रही है, वैसे बच्चों के लिए मैंने रेल के बड़े अधिकारी से हाथ पैर जोड़कर और उनसे जो गरीब की बच्चों के लिए सुविधा दिया। इस तरह कई ट्रेन सेंट्रल सरकार का भी हुआ और बिहार सरकार में रोड हो, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, माने कोई भी ऐसा समस्या बिहार सरकार से लेके सेंट्रल सरकार की समस्या मैंने खैनी का एक चुटकी जैसा ख़त्म कर देते हैं। आप नेता नहीं है, अभी आप बख्तियारपुर के बेटा हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं, आप जहाँ जाते हैं हजारों की भीड़ आपके साथ चलती है। ये बख्तियारपुर की माँ बहनों का प्यार आशीर्वाद है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, माँ देवी की आशीर्वाद है कि नहीं किसी पद पर रह के और बख्तियारपुर में जो सेवा किया है वो बख्तियारपुर की जनता देख रही है। मैंने जो सेवा किया और मुझे ये भी कहना है बख्तियारपुर की जनता से कि नहीं किसी पद पे रख एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जो बख्तियारपुर को मैंने खून दिया, तो बख्तियारपुर की जनता और माता बहनों सभी भाइयों का आशीर्वाद और माननीय हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, माननीय हमारी जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद मिला तो पूरा भारत में बख्तियारपुर इतिहास रचेगा। अगर आपको बख्तियारपुर से टिकट मिल जाती है तो क्या आप बख्तियारपुर वासियों के लिए करें? बख्तियारपुर की सुनहरा ऑप्शन मिलेगी। पहला नंबर तो बख्तियारपुर का बेटा तो इतिहास भारत में रच दिया कि जो कि मैट्रिक इंटर की छात्र छात्राओं की आज तक कोई भी स्टेट में सुविधा नहीं दिया गया। जो कि जिसकी माँ पोछा मार रही उसके लिए कोई ट्रेन का ठहराव नहीं दिया। चुनाव में बड़े बड़े लोग फॉर्चूनर दौड़ा रहे हैं, सैकड़ों गाड़ी अपना अपना काफिला दिखा रहे हैं, मगर उस बच्ची को जिसकी माँ कहीं पोछा मारे उसकी बच्ची के लिए, उस बच्चा के लिए मैंने स्टेशन हॉल्ट पे ट्रेन रोक कर और 6 छात्र छात्राओं का पहुँचाने का काम किया। और बख्तियारपुर की जनता को मैंने ये स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर बख्तियारपुर की माता बहनों का आशीर्वाद रहा तो जो वेतन विधानसभा की ओर से मिलेगी वेतन वो बख्तियारपुर की माता बहनों को समर्पित करेंगे। नहीं चाहिए हमको वेतन, नहीं चाहिए अत्ता भत्ता, और जो भी गाड़ी मिलेगी वो एम्बुलेंस के रूप में बख्तियारपुर की माता बहनों को समर्पित करेंगे। और उतना ही नहीं, बख्तियारपुर में जो दियारा क्षेत्र है 4 पंचायत की, मैं उसकी स्टाम्प पे गारंटी के साथ कहता हूँ कि ग्यासपुर का पक्का पुल, ग्यासपुर दियारा क्षेत्र में शिक्षा कॉलेज, एक बड़ी अस्पताल, ये सब मेरा एकदम पहला कर्तव्य रहेगा कि बख्तियारपुर की माता बहनों का आशीर्वाद मिलते हुए ये सब कलम चलेगा। और क्षेत्र में मैट्रिक इंटर की छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग चलेगा, निःशुल्क कोचिंग। जिस जोची की छात्र छात्राओं मेरा कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं जहाँ 100 रुपया फीस दे रहे हैं, 300 रुपया फीस दे रहे हैं ट्यूशन के, वो मेरे विधानसभा के बच्चा बच्ची को फीस नहीं देने पड़ेगा। आप लगातार दावा कर रहे हैं, ऐसे तो होता है कि सरकार में आने के बाद, विधायक बन जाने के बाद लोग पीछे हो जाते हैं। नहीं, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, लेकिन तब पर भी लोगों का बहुत सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बख्तियारपुर में जब भी बाढ़ आती है
या सुखाड़ रहती है तो आप लोगों के बीच जाते हैं, कैसे इसको कीजिएगा? देखिए, इस काज के लिए कोई भी काज होता है, बख्तियारपुर की जनता की मांग देख आप सुने होंगे हाल फिलहाल जी एक मोहसिनपुर की गांव से आपने सुने होंगे बिजली की समस्या था। जी वहाँ आरजेडी के विधायक वर्तमान में अनिरुद्ध यादव हैं, जी उनसे लिखित रिपोर्ट उन्होंने जब जनता किया 15 दिन से वहाँ पे कन्वर्ट था, तो जनता ने रिपोर्ट मांगा तो कहता है कि भाई आप एक ट्रांसफार्मर के लिए आप आवेदन लिख कर दीजिए। एक विधायक हो के अगर आवेदन मांगते हैं, जनता से आवेदन मांगते हैं, ये बात बताइए कि विधायक जी क्यों आपको जनता वोट दिया, बख्तियारपुर की जनता आपको क्यों वोट दिया जब आपने एक आवेदन जनता से मांग रहे हैं। बख्तियारपुर की जनता आपको जब आपको वोट क्यों दिया, आवेदन देने के लिए। जनता जब आवेदन देगा तो आप विधायक किस काम के हैं जी, विधायक कौन काम के हैं आप? एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जनता से आप आवेदन मांगते हैं। तो जब एक विधायक एक ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकता है, एक छोटा सा बिजली दुरुस्त नहीं करवा सकता है, वो पूरा विधानसभा क्षेत्र की क्या बात करेंगे। वर्तमान विधायक की गांव में नली गली बनाए हैं, चंदा करके बनाए वहाँ की माँ बहनों। जब मैंने क्षेत्र में गया तो जब रोड बना रहा है चंदा करके, गली बना रहा है चंदा करके, तो किस बदौलत आप कह रहे हैं कि मैं बख्तियारपुर की जनता को मैं सेवा किया हूँ। आप हाफी डिबिट दीजिएगा, हाफी डिबिट दीजिएगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं बख्तियारपुर में। और संतोष यादव नहीं किसी पद पर रख के भी हाफी डिबिट देगा। अगर संतोष यादव गलत है तो पूरा बख्तियारपुर की जनता मिलकर और सभी मीडिया भाईगण मिलकर संतोष यादव पर FIR करे कि ये फेसबुकिया नेता है, इसको जेल भेजने का काम किया जाए। नहीं किसी पद पर को जो बख्तियारपुर का सेवा किया वो निष्पक्ष रूप से बख्तियारपुर दिख रहा।